हेलो गाइस, आज हम हरियाणा का करंट अफेयर एंड हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई थी। ठीक है, मीटिंग कहाँ हुई। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, ये चंडीगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी, चंडीगढ़। आपको पता ही है चंडीगढ़ हाँ हरियाणा की क्या है, कैपिटल भी है। हरियाणा की कैपिटल है। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। G20 की एंटी करप्शन की बैठक कहाँ पे हुई है, ये हुई है गुरुग्राम। ठीक है, कहाँ हुई है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, मिलियन सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, गुरुग्राम को मिलियन सिटी भी बोलते हैं। शीतला माता का मंदिर भी गुरुग्राम में है। ठीक है, और सुल्तानपुर पक्षी विहार भी उसी में है। ठीक है, सोहना झील भी कहाँ पे है, सोहना झील भी गुरुग्राम में है। ठीक है, सोहना झील भी गुरुग्राम में है। ठीक है, और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 5 मई। ठीक है, कब की गई थी, 5 मई 2023 को। कहाँ से की गई थी, पंचकुला से की गई थी। कहाँ से की गई थी, पंचकुला से। और मुख्यमंत्री जी ने की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। ठीक है, अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट कहाँ से शुरुआत की गई है, गुरुग्राम से की गई है। ठीक है, गुरुग्राम से। और किसने की थी, भूपेंद्र यादव ने। किसने की थी, भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट योजना गौवन क्षेत्र योजना क्या है। ठीक है, ये पंचकुला से स्टार्ट किया गया है। ये है गौ सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, स्टार्ट किया गया है। और ये किया है श्रवण कुमार गर्ग ने। ठीक है, श्रवण कुमार गर्ग ने। ठीक है, श्रवण कुमार गर्ग ने। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण एक परियोजना कहाँ शुरू की जा रही है, झज्जर में। कहाँ की जा रही है, झज्जर में, जहाँ पे मस्तिष्क का क्या है, कैंसर के मस्तिष्क का बाड़सा में एक हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। ठीक है, हॉस्पिटल भी है। लुवास के पशु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया। लुवास के पशु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया था, जेपी दलाल ने किया था। ठीक है, जेपी दलाल ने किया था। महिला बाल विकास द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए अभियान, ठीक है, कब से कब तक है, जो कि ईयर मतलब कि वर्ष 2023 टू 2026 तक है। ठीक है, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर आर्थिक मदद के लिए योजना, मतलब कितनी आर्थिक मदद के लिए योजना कौन सी है, दयालु योजना। कौन सी है, दयालु योजना। ठीक है, कौन सी है, दयालु योजना है। ठीक है, कौन सी है, दयालु योजना है। मुख्यमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, कौन से मुख्यमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया, कौन से, राव वीरेंद्र सिंह की जयंती पर। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह की। करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजनाएं, करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई, मेरा बिल मेरा अधिकार। कौन सी, मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। चिड़ियायु योजना में शामिल किया गया है 1,80,000 टू 3 लाख तक। ठीक है, 1,80,000 टू 3 लाख तक आय वाले लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, किन 2 जिलों में मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे, किन 2 जिलों में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, कैथल
व सिरसा में, ठीक है, कैथल व सिरसा में, कैथल व सिरसा में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, ठीक है, कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, 2750 रुपये, ठीक है। पशुओं की देखभाल के लिए नए पॉलीक्लिनिक कितने खोले जाएंगे, 6, कितने खोले जाएंगे, 6। टीबी कंट्रोल के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसे, ठीक है, टीबी कंट्रोल के लिए ब्रॉन्ज मेडल कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है, ठीक है, ये मिला है कैथल को, किसको, कैथल को, कैथल को मिला है, ठीक है, कैथल को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जा रहा है पंचकुला में, कहाँ पे बनाया जा रहा है, पंचकुला में, ठीक है। खाद्य सामग्री की जांच के लिए लीगल लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है, करनाल में। खाद्य सामग्री की जांच के लिए कहाँ पे की जा रही है, करनाल में, ठीक है। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण झील है, ठीक है, कर्ण झील है यहाँ पे, कल्पना चावला कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा की किस आईटीआई को ग्रेडिंग में देश में तीसरा व हरियाणा में पहला स्थान मिला है, ग्रेडिंग में तीसरा, अम्बाला की, ठीक है, अम्बाला की कौन सी आईटीआई है, मूलचंद आईटीआई है, ये मूलचंद आईटीआई आई थिंक अम्बाला कैंट में है, ठीक है। एससी स्टूडेंट्स को ज़्यादा वो करती है ये, ठीक है। ठाकुर नसीब सिंह, अम्बाला को क्या बोलते हैं, साइंस सिटी भी कहा जाता है, अम्बाला को साइंस सिटी, ठीक है। गुरुद्वारों की अधिकता कहाँ पे है, अम्बाला में है, ठीक है। ठाकुर नसीब सिंह को नसीब सिंह के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है, कलिंगा गांव भिवानी में, ठीक है। भिवानी को क्या बोलते हैं हम, बॉक्सिंग का हब भी बोला जाता है भिवानी को, बॉक्सिंग का हब, HBSC, ठीक है, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी में है, ठीक है। श्री कृष्ण आयुष विद्यालय का निर्माण, ठीक है, कहाँ पे किया गया है, श्री कृष्ण आयुष विद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया गया है, श्री कृष्ण आयुष विद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है, आपको पता है श्री कृष्ण के नाम से ही ये कुरुक्षेत्र में किया गया है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र में क्योंकि यूनिवर्सिटी है। 1956 में राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। कृष्ण संग्रहालय भी यहीं पे है, कृष्ण संग्रहालय भी यहीं पे है, ठीक है। ज्योतिष्य सरोवर भी, ब्रह्म सरोवर भी यहीं पे है, ब्रह्म सरोवर भी यहीं पे ही है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी कुरुक्षेत्र में ही है। और यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन तक चला था, ठीक है। और अर्जुन को गीता का उपदेश भी कृष्ण जी ने यहीं पर ही दिया था, ठीक है, अर्जुन को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दाखिले की उम्र कितनी की गई है, इसमें की गई है 5.5 साल, कितनी की गई है, 5.5 साल की गई है, 5.5 साल की गई है, ठीक है, ठीक है, 5.5। प्रथम चरण में कितनी लाइब्रेरियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, ये अम्बाला में, गुरुग्राम में और करनाल में किया जा रहा है, ठीक है। विटामिन डी की समस्या का समाधान क्या है, विटामिन डी की समस्या का समाधान क्या है, किसने किया है, समाधान कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया गया है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है, ठीक है। विटामिन डी की समस्या का समाधान किसने किया है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी, ठीक है, कहाँ पे है? लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी पलवल में है। कहाँ पे है? पलवल में है। HVSC के बोर्ड के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट कौन प्रमाणित करेगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड करेगा, ठीक है। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र लितानी। कौन है? राजेंद्र लितानी। राजेंद्र लितानी है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञान चंद गुप्ता, ठीक है, ज्ञान चंद गुप्ता। हाल ही में शौर्य चक्र से हरियाणा के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? नितिन धानिया। किसको किया गया है? नितिन धानिया को, ठीक है, नितिन धानिया को किया गया है, जो रोहतक से हैं, ठीक है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका डैश निकालता है, ठीक है। ए हरियाणा विकास, बी हरियाणा दर्शन, सी हरियाणा संवाद, डी कोई नहीं। कौन सा? हरियाणा संवाद। पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की क्षति का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? ए लवणता जल जमाव, बी वनों की कटाई, सी खड्डा का कटाव, एंड डी अत्यधिक चराई। क्या है? लवणता एवं जल जमाव। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती हैं डैश कहलाता है? ए भरतनाट्यम, बी रासलीला, ठीक है, रासलीला, सी मराठी, डी बिहू। कौन सा है? रासलीला। कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया? ए शंकराचार्य, बी मध्वाचार्य, सी संजय, डी बल्लभाचार्य। किसने? संजय ने। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी सरदार हुकम सिंह, डी सर छोटूराम। सरदार हुकम सिंह की। किस मिट्टी को रेसली मिट्टी कहते हैं? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी अत्यंत हल्की मिट्टी को कौन सी? रेसली मिट्टी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 पॉइंट, ठीक है, 4 डेसिमल 1 2 2 के, ये आपको पता है बार होता है इज, ठीक है। हमने कैसे सॉल्व करना है? मैंने बोला था ये हमारे पास 2 हैं। जब ये हमारे पास 2 हुए तो हमने क्या करना है? इसका मतलब आपको पता है कि इसके नीचे 90 लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 4 प्लस किसके ऊपर है? 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हमने क्या करना है? ये 12 है, ठीक है। 12 में से माइनस कर देना है 1 और y 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4, ठीक है। 12 में से -1 11 y 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा टीच करने का मेथड सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उपसर्ग से निर्मित शब्द है। उपसर्ग होते हैं जिनसे हमारे अक्षर स्टार्ट होते हैं, अक्षर के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। अक्षर के स्टार्टिंग में उपसर्ग लगते हैं, ठीक है। जैसे ए प्रश्न, बी प्रतिकूल, सी प्राककथन, डी प्रयोग, ठीक है। योग पता है, एक योग है तो इसमें क्या लगा? प्रयोग बन गया, ठीक है। राघव शब्द में प्रत्यय हमारे किस में लगते हैं? लास्ट में लगते हैं। प्रत्यय हमारे लास्ट में लगते हैं। ए अब, बी आ, एंड सी आ, एंड डी ब, ठीक है। राघव, घब तो होता ही है, ठीक है। राग होता है, ठीक है। वह आवाज़ आती है हमारी, तो क्या लगेगा हमारे प्रत्यय लास्ट में? तो आ लगेगा, ठीक है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट, गब तो ही है, ठीक है। गबर तो ही है। आहट, कौन सा प्रत्यय है? हट नहीं हो सकता। बी आहट, सी राहट, डी टर, कौन सा होएगा? आहट होएगा, ठीक है। प्रत्यय हमारे लास्ट में लगते हैं। सत्कार का विलोम शब्द क्या है? सत्कार का विलोम शब्द ए अपमान, बी तिरस्कार, सी निरादर, डी अनादर, ठीक है। आपको ये सेम लग रहे हैं, लेकिन सत्कार मैंने किसी का आदर करना होता है, ठीक है। और तिरस्कार मतलब कि उसका अपमान करना भी हो सकता है, लेकिन सही वर्ड है तिरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है व्यष्टि का विलोम शब्द होगा
आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसमें व्यष्टि और समष्टि होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे जो उनकी आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है, आपको पता ही है, छोटे व्यापार से एक बड़े व्यापार से रिलेटेड होता है। व्यष्टि का विलोम शब्द होगा ए दृष्टि, बी वृष्टि, सी आगमन, डी समष्टि, इसका समष्टि होगा। दास का समानार्थिक शब्द, समानार्थिक शब्द क्या होते हैं, विलोम उल्टे होते हैं, ठीक है। समानार्थी एक जैसे होते हैं, सेम, ठीक है, एक समान होते हैं, ठीक है। जिसमें दास, ए किन्नर, बी सेवक, सी नायक, डी कोई नहीं, ये तो आपके है ही नहीं है, ठीक है। तो सेवक होएगा, सेवक दास, सेवा करने। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, एक खूंटे के बल बिछड़ा कूदे, बी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सी दोषी स्वयं डरता है, डी गंजे के नह नहीं होते। इसने बोला चोर की दाढ़ी में तिनका नोचे, मतलब कि अगर किसी ने कुछ भी गुनाह किया हुआ तो उसके मतलब कि एक तो फेस पे कुछ इंप्रेशन होता है, ठीक है, या वो खुद से अपने आप को मतलब कि कहते नहीं कि आप मेरी आंखें चुरा आंखें वो कर रहे हो, नीचे कर रहे हो समथिंग, तो ये होता है दोषी स्वयं डरता है, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा टीच करने का मेथड सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि मेरे को आगे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छा मतलब कि टीच कर सकूं और मैं भी डिजिटल बोर्ड तक पहुंच सकूं। थैंक यू वेरी मच।